हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। डिस्कस द कंसिक्वेंसेस ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन इन इंडिया। इंटरनेशनल माइग्रेशन इन इंडिया के क्या कंसिक्वेंसेस हैं वो आपको यहाँ पे डिस्कस करने हैं। तो इंटरनेशनल माइग्रेशन वो माइग्रेशन होती है जिसमें जो लोग की जो रेसिडेंस है वो हमारी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में होती है। ठीक है। इंडिया के इसमें मान लो रमेश है, वो जाके अमेरिका में काम कर रहा है तो हमारी उसको बोलेंगे इंटरनेशनल माइग्रेशन है। या मान लो सुरेश बांग्लादेश से आके इंडिया में काम कर रहा है, वो भी हमारे इंटरनेशनल माइग्रेशन के अंतर्गत आएगी। तो इंटरनेशनल माइग्रेशन में इन माइग्रेशन भी होगा, यानी बाहर से लोग आएंगे, या हमारे आउट माइग्रेशन होंगे। तो दोनों के केस में यहाँ पे कंसिक्वेंसेस आपको बताने हैं कि इंडिया में इंटरनेशनल माइग्रेशन के क्या हमारे कंसिक्वेंसेस होते हैं। ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के परिणामों की यहाँ पे विवेचना आपको करना है। तो इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस की बात करेंगे इंडिया के रेफरेंस में। तो इंडिया की इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। इंडिया अभी वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रेमिटेंस का रिसिप्ट करता है। ठीक है। रेमिटेंस वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंडिया में आती है। अभी फ़िलहाल 2021 की बात करेंगे तो 87 बिलियन डॉलर हमारी रेमिटेंस के तौर पर आई थी, जो कि 2002 में 11 बिलियन डॉलर शिप थी। तो इसके चलते आप देखोगे लाखों की जो यहाँ पे इंडियंस की जो फैमिलीज है वो इससे बेनिफिट होती है। और यहाँ पे ज़रूरत की चीज़ें जैसे शादी हो गया, या कुछ ज़मीन खरीदना हो गया, या हमारी जो हेल्थ की इशूज हैं, या यहाँ पे जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन देने हो, इस रेमिटेंस का यूज करके यहाँ पे जो लाइवलीहुड है या अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो हमें मिलती है। और इंटरनेशनल जो रेमिटेंस है उससे हमारी खासकर पंजाब, तमिलनाडु, केरला, इन तीनों ही स्टेट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और इन तीनों स्टेट की जो जीडीपी भी है, एक तरह से जीडीपी आप नहीं बोलोगे, लेकिन यहाँ पे जो स्टेट की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है यदि इंटरनेशनल माइग्रेशन में किसी तरह से प्रॉब्लम आती है तो। ठीक है। तो इन रेमिटेंस के हम फूड के लिए यूज करते हैं, लोन रिपेमेंट के लिए यूज करते हैं, ट्रीटमेंट, मैरिज, एग्रीकल्चर इनपुट, इन सब चीज़ों के लिए इन स्टेट में रेमिटेंस का यूज किया जाता है। तो हमारी इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस यहाँ पे अच्छी है इंडिया के रेफरेंस में। दूसरी बात करते हैं तो यहाँ पे ब्रेन ड्रेन। ठीक है। ब्रेन ड्रेन में आप देखोगे तो इंडिया की वर्किंग जो पॉपुलेशन है, जो अच्छी क्वालिटी ऑफ जो ब्रेन है वो हमारी यूरोप या अमेरिका में चली जाती है। तो इसके चलते इंडिया में ब्रेन ड्रेन हो जाता है, ब्रेन की कमी हो जाती है। और यहाँ पे जो जो अमेरिका में जाके इंडियंस जो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं रिसर्च, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी में, वो इंडिया में यहाँ पे नहीं कर पाते हैं। तो ये हमारी एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है ब्रेन ड्रेन का। इसके अलावा जो हमारी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन होती है, बांग्लादेश से लोग इंडिया में आते हैं क्योंकि बांग्लादेश बहुत ज़्यादा ओवर पॉपुलेटेड रीजन है, वहाँ पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी उतनी ज़्यादा है नहीं एज कम्पेयर टू इंडिया। तो यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन होती है। वैसे ही इंडिया केस में आप देखोगे तो इंडिया में भी हाईली पॉपुलेटेड रीजन है। इंडिया से लोग कनाडा, अमेरिका या यूरोप में जाते हैं। इससे क्या होती है कि जो हमारी इंडिया की जो पॉपुलेशन है, जो हाईली पॉपुलेटेड रीजन है, वो वहाँ पे थोड़ा सा रिलीफ मिलता है वहाँ की रिसोर्सेज का। तो लेस बर्डन होता है इंडिया की नेचुरल रिसोर्सेज पे यदि इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा माइग्रेट करती है तो। ठीक है। तो हमारी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन हमारी होती है, ओवर पॉपुलेटेड इंडिया है उससे थोड़ी सी रिलीफ यहाँ पे मिलती है। इसके अलावा सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंसेस आप देखोगे इंटरनेशनल माइग्रेशन का। तो इन फास्ट में आप देखोगे तो मिलियंस ऑफ माइग्रेंट हमारे इंडिया में पहले आते थे। ठीक है। इंडिया में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी या अदर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हुआ करती थी एज कम्पेयर टू सराउंडिंग जो हमारी रीजन है। जैसे इंडिया में लाखों की संख्या में सेंट्रल एशिया में पहले इंडिया में आए हुए थे, वेस्ट एशिया से आए हुए हैं, तिब्बत से आए हुए हैं। इसके चलते हमारी जो कल्चर है इंडिया के वो हमारे इंटरमिक्स हो गई है। खासकर नदर्न इंडिया की बात करोगे तो यहाँ पे कल्चर इंटरमिक्स हो गई है क्योंकि लाखों की तादाद में यहाँ से लोग आए हुए हैं।
इवन टुडे अभी भी आप बात करोगे तो मिलियंस ऑफ माइग्रेंट जो है इंडिया में बांग्लादेश से आते हैं, नेपाल से, पाकिस्तान, तिब्बत से हमारे आते हैं, जो कि इंडिया हमारे हाईली पॉपुलेटेड ऑलरेडी है, इसमें और पॉपुलेशन हमारी बढ़ जा रही है। इसके चलते हमारी जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा हमारी बढ़ जा रही है और सोशल टेंशन भी हमारी बढ़ रही हैं। ठीक है, बांग्लादेश से लोग इंडिया में आते हैं तो यहाँ पे सोशल टेंशन और एक तरह से पॉलिटिकल हमारी एक एजेंडा हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि इंडिया हाईली पॉपुलेटेड अभी है और पॉपुलेशन इसमें ऐड करेंगे तो हमारी इन्वायरमेंट पे भी नेगेटिव कंसिक्वेंस करेंगे और यहाँ पे प्रेशर भी हमारी सब चीज़ों में बढ़ेगी। तो ये हमारी सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंस हमारे होते हैं इंटरनेशनल माइग्रेशन का। और यहीं से लोग यदि बाहर जाते हैं तो वहाँ पे हमारी थोड़ी सी पॉपुलेशन में जो हमारी रिलीफ है वो हमारी मिलती है इंडिया की। तो ये हमारी पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस हो गए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक से। थैंक यू।